सुप्रभातम। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वैदिक सूत्रों के द्वारा योग ज्ञात करना। इस वीडियो में वैदिक सूत्रों द्वारा गुणा कीजिए अभ्यासमाला 1 का जो हम पिछले सबसे पहला है, इसमें छठा प्रश्न है सूत्र निखिलम विधि के द्वारा गुणा। तो सूत्र निखिलम विधि के द्वारा गुणा हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, उसी का वापस एक बार पुनरावृत्ति अध्ययन करेंगे। निखिलम विधि से निखिलम विधि से गुणा करें। निखिलम विधि से गुणा करेंगे तो सबसे पहले हमें उसका आधार चयन करना और विचलन निकालना, ये आना चाहिए। सबसे पहले विचलन कैसे निकालते हैं, किसी संख्या का विचलन ज्ञात करते हैं तो विचलन कैसे निकालते हैं। विचलन निकालने का तरीका है संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। संख्या में से आधार घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता, विचलन। तो सबसे पहले 108 इंटू 109 का हम निखिलम विधि से गुणा करेंगे। तो निखिलम विधि से गुणा करेंगे तो सबसे पहले इसका आधार क्या होगा, ये किस आधार के नजदीक है, 10, 100 या 1000। तो हमें इस संख्या को देखने से 108 को देखने से पता चल रहा है ये संख्या है 100 के नजदीक है, तो इसका आधार हो जाएगा 100। आधार 100 लेने के बाद इस आधार के माध्यम से हम विचलन निकालेंगे। तो 108 का विचलन कितना हो जाएगा, आधार से विचलन निकालेंगे तो विचलन का है संख्या माइनस आधार। तो संख्या हमारे पास है 108 माइनस 100, आधार 100। तो घटाएंगे तो पीछे कितने रह जाते हैं, प्लस के 8। और दूसरा है 109, 109 में से आधार घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस 9। अब यहाँ पर आधार में कितने जीरो, 2 जीरो है, तो आधार में 2 जीरो है तो विचलन में भी कितने अंकों की विचलन होगा, 2 अंकों का। तो 0908 ऐसे लिख देंगे। अब इनको ठीक पहले संख्या को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखेंगे, 108 और 109, इनके ठीक इन सामने इनका विचलन लिखेंगे। 108 का विचलन प्लस 08 और 109 का विचलन प्लस 09, संख्या विचलन। अब इस उत्तर के दो दाया और बाया भाग करें। दाएं भाग में विचलनों का गुणा, दाएं भाग में क्या करेंगे, विचलनों का गुणा। 808 गुणा 09 और इधर पीछे जो, चाहे 108 में 9 जोड़ो चाहे 109 में 8 जोड़ो, यानी एक संख्या और उस दूसरे का विचलन, विपरीत विचलन, एक संख्या का विपरीत विचलन। तो 108 का विपरीत विचलन कौन सा होगा, 109। तो 108 प्लस 09 इनको जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 117 और इनको गुणा करेंगे तो 98 72, यानी बाएं पक्ष में है वो विचलनों का गुणा करना है और बाएं पक्ष में एक संख्या और उसका विपरीत विचलन। अब यहाँ पर हमारे पास आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो 2 जीरो है तो दाएं पक्ष में आधार में जितने जीरो होते हैं उतने अंक होने चाहिए। तो आधार में हमारे पास 2 जीरो है तो इधर कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 ही है, जैसा है वैसे लिख देंगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए 3 अंक होते हैं तो इस एक अंक को इधर ला करके बाएं पक्ष में ला करके जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से हम, अगला 7वां प्रश्न है 54 इंटू 56। यही निखिलम विधि से ही गुणा करना है। निखिलम विधि से गुणा करेंगे तो मैंने बताया पहले सबसे पहले आधार का चयन करना। तो इसमें आधार क्या होता है, अब ये 54 इंटू 56, तो ये कौन सी विधि इसमें उपयोग आई, आधार व उपाधार। तो आधार हो जाएगा इसमें 10। अब उपाधार का चयन करना, उपाधार क्या होगा,
उपादान निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसका इन संख्याओं में से दाई का अंक क्या है, दाई का अंक दोनों में कॉमन है 5 5, तो दाई के अंक को आधार से गुणा कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, उपादान। तो दाई का अंक है 5 गुणा 10 बराबर कितने हो जाते हैं 50, तो उपादान कितना हो जाएंगे 50। उपादान अंक क्या हो जाएगा, उपादान अंक हो जाएगा जिस संख्या को हमने आधार से गुणा किया, उपादान निकालेंगे तो 5 से किया तो उपादान अंक हो जाएगा हमारा 5। अब इस उपादान के माध्यम से हम विचलन निकालेंगे, तो उपादान से विचलन निकालेंगे तो 54 का विचलन कितना हो जाएगा, 54 का विचलन हो जाएगा, यानी यही संख्या में से उपादान घटाना। इसमें उपादान से कर रहे हैं तो संख्या माइनस उपादान, संख्या माइनस उपादान, संख्या में से उपादान घटा दे देते हैं तो प्राप्त होता है एक तो प्लस, जैसे 54 माइनस उपादान है 50, 54 माइनस 50 बराबर बचते हैं पीछे प्लस के 4, ऐसे 56 माइनस 50 तो प्लस के 6, विचलन क्या हो जाएगा प्लस 54 के प्लस 4 और 56 के प्लस 6। इनको संख्या को ऊपर नीचे लिखेंगे और इनके ठीक सामने इनका विचलन लिखेंगे, संख्या विचलन, तो विचलन हो जाएगा इसका प्लस 4, इसका हो जाएगा प्लस 6। चलो करते हैं, करेंगे सबसे पहले उत्तर के इसके 2 भाग कर देंगे, दायां भाग और बायां भाग। दाएं भाग में क्या करना, विचलनों का गुणा, विचलन क्या 4 6, तो 4 को गुणा कर देंगे 6 से, इधर संख्या और उसका विपरीत विचलन, संख्या 54 है तो 54 का विपरीत विचलन क्या होगा 6, चाहे आप 56 ले लो संख्या, 56 का विपरीत विचलन कौन सा होगा 4, तो आपको जो अच्छा लगता है इनमें से दोनों में से कोई एक संख्या का चयन करना, तो 54 प्लस 6, ठीक। अब इसी संख्या और उसका विपरीत विचलन लेने के बाद में बाएं पक्ष में यहाँ ध्यान रखना, जब हम निकीलन विधि से केवल आधार लेकर के गुणा करते हैं तो बाएं पक्ष में केवल विचलन संख्या और उसका विपरीत विचलन लेते हैं, लेकिन यहाँ हम उपादान विधि से कर रहे हैं तो उपादान अंक जो है, उपादान अंक को भी बाएं पक्ष में उस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, तो इनको बाएं पक्ष में उपादान अंक से गुणा करवाना, तो इनको गुणा करेंगे, इधर 6 चौक 24 ऑब्लिक यहाँ पर जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 60 गुणा 5, 60 गुणा 5 गुणा करते हैं तो 6 पंजे 30, 300 और इधर हो जाएंगे 24। अब यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान रखना, मैंने पहले वाले प्रश्न में बताया था कि आधार में जितने जीरो होते हैं उतने अंक दाहिने पक्ष में होने चाहिए। अभी हमारे पास है आधार 10, तो 10 में कितने जीरो है 1 जीरो है, और इधर तो कितने अंक होने चाहिए 2 अंक होने चाहिए, तो यहाँ पर कितने अंक है तो 1 अंक होना चाहिए। आधार में 1 जीरो है तो यहाँ पर 1 अंक होना चाहिए, लेकिन है कितने 2, तो क्या करेंगे इस 2 को इधर ला करके जोड़ देंगे, 1 अंक को इधर रख देंगे, इकाई अंक को दाई के अंक को इधर ला करके जोड़ देंगे, तो 300 प्लस 2, तो फिर इधर क्या बचेगा केवल 4, इस पक्ष में केवल 4 बचेंगे, तो 302 और 4। इस प्रकार से हम सूत्र निखिलम विधि के द्वारा गुणा कर सकते हैं, आधार व उपादार का चयन करके। पहले वाला था आधार का, यह है उपादान। तो हम निखिलम विधि से गुणा करना अभी आधार उपादार का चयन करके करना सीखा था। आगे आपको घर पर इन प्रश्नों का अभ्यास करना है। नंबर 1 43 गुणा 47 2 103 गुणा 104
3 15 गुना 17 4 95 गुना 96। इन प्रश्नों को आपको घर पे अभ्यास करना है।